बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आज हम अपनी शख्सियत और किरदार की तमीर कैसे की जाए इसमें इंसाफ पसंदी को डिस्कस करेंगे। इंसाफ पसंदी अदल व इंसाफ को हमारे दीन में बुनियादी हैसियत हासिल है। अदल का मैनी ये है कि हकदार को उसका हक दिया जाए। दीन में अदल का तकाजा इस कदर शिद्दत से किया गया है कि अपने ज़ाती या कौमी या दीनी दुश्मनों के बारे में नाइंसाफ़ी का कोई रवैया भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह की खातिर हक पर कायम हो जाओ और सच्चाई और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें उस बात पर आमादा न करे कि तुम अदल ना करो। ये अदल तकवा के ज्यादा करीब है। अल्लाह ताला से डरते रहो, बेशक अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। इस आयत का सियाको सबाक ये बताता है कि यहाँ खास तौर पर इस दुश्मनी का तज़किरा है जो दीन की बुनियाद पर हो। जाहिर है ये दुश्मनी की सख्त तरीन शक्ल है जिसमें भी मुसलमानों को नाइंसाफ़ी और इंतहा पसंदी से रोका गया। अगर हम अपने रवैयों का जायजा लें तो ये बात वाज़ेह होगी कि कुरान मजीद की वाज़ेह रहनुमाई के बावजूद हमारे यहाँ इंसाफ पसंदी का शदीद फुक़दान है। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बारहा अदल व इंसाफ का खून करते हैं। सड़क पर चलते हुए हम में से कितने दीनदार अफराद ही ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करके दूसरों की हक तलफी करते हैं। इसी तरह दुकानदार चीज़ के पैसे तो पूरे वसूल करते हैं लेकिन चीज़ के म्यार या मिकदार में कमी कर देते हैं। अपने कारोबारी मामलात में कैश फ्लो की हालत को बेहतर बनाने के लिए मुआहदे के खिलाफ रकूम की अदायगी में ताखीर आम सी बात है, जिसमें छोटे छोटे दुकानदारों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां भी मुलव्वस हैं। हमारे बहुत से लोग ताद्दद अज़वाज की इजाज़त के इस्तेमाल में बहुत बेबाक हैं, लेकिन कुरान मजीद के हुक्म के मुताबिक उनमें अदल व इंसाफ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिलअमूम नई बीवियों के नखरे उठाए जाते हैं और पुरानी बीवी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब लोग कतार में खड़े होते हैं तो बहुत से लोग उनकी हक तलफी करते हैं, दरमियान में घुसने की कोशिश करते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ दूसरों की गलतियां ही नजर आती हैं और अपनी गलतियों से सिर्फ नजर करते हैं। किसी इख्तलाफ बिलखसूस दीनी मसले में इख्तलाफ की सूरत में दूसरों की बात सुनना हमें गवारा नहीं होता। हमारा रवैया बिलअमूम ये होता है कि अगर मुखालफ मसलक का कोई शख्स तहकीक पर आमादा हो और उसके लिए हमारे मसलक को समझना चाहे तो हम उसे सर आंखों पर बिठा लेते हैं। लेकिन अगर हमारे मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला कोई तालिब इल्म दूसरे मसलक की किताबों का मुतालिया भी शुरू कर दे तो हम हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। अगर हम कुरान मजीद पर सच्चा ईमान रखते हैं तो हमें हकीकी मानों में हक और इंसाफ पसंदी को अपनी शख्सियत का जुज़्व बनाना होगा। इंसाफ पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जिस बात को हम हक और इंसाफ समझते हैं अपनी इस्तात के मुताबिक उस पर डट जाना चाहिए और उसके मुकाबले में किसी मलामत की परवाह ना करना वो रवैया है कि जिसका तकाजा हमसे दीन में किया गया है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा दीनी और दुनियावी ज़िंदगियों में नाइंसाफ़ी को छोड़ना शुरू कर दें तो बहुत जल्द हमारी इज्तिमाई जिंदगियों में हक और इंसाफ का बोलबाला होगा और हमारे हुक्मरान और अदालतें भी इंसाफ के कायम करने वाले बन जाएंगे। लेकिन अपने रवैये की इस्लाह की बजाय अगर हम हुकूमत ही को कोसते रहे तो हालात ऐसे ही रहेंगे बल्कि इससे भी बदतर होते जाएंगे। तो नाज़रीन, ये तो था मेरा आज का टॉपिक। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मज़ीद डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।